पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव वोटिंग जारी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर बेहद उत्साह भी नजर आ रहा है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो 152 सीटों पर यानी कि पहले चरण को लेकर मतदान किया जा रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग जारी है। बंगाल में पहले चरण में 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात, 8000 से ज्यादा मतदान केंद्र अत्यधिक संवेदनशील घोषित, सर्विलांस टीमें और 2193 क्विक रिस्पॉन्सेस टीमें भी तैनात है। 4 मई को 5 राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। तो अगर अब तक कितना वोट प्रतिशत सामने आया है वो जानकारी दे तो दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में 62.18% मतदान किया जा चुका है। तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग की जा चुकी है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी अपने आप में बेहद खास मायने रखता है, बहुत कुछ तय कर देता है। और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में दोपहर 1 बजे तक 56.81% वोटिंग, अरियालूर में दोपहर 1 बजे तक 55.18% वोटिंग, विलुपुरम में दोपहर 1 बजे तक 58.23% वोटिंग, वेल्लोर में दोपहर 1 बजे तक 57.49% वोटिंग की जा चुकी है। शिवगंगा में दोपहर 1 बजे तक 53.50% वोटिंग की जा चुकी है। सलेम में दोपहर 1 बजे तक 61.42% वोटिंग अभी तक की जा चुकी है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े बयां कर रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत भी बहुत कुछ खास बयां करता है, जैसे हम आपको तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सीटों का भी जिक्र कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी बेहद खास प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का, और हो सकता है कि अभी लंच का वक्त भी होता है और ऐसे में गर्मी भी जिस तरह से पड़ रही है तो उस लिहाज से देखा जा सकता है कि अभी थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत में कमी आई, लेकिन एकाएक शाम होते होते फिर से आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन हर एक राज्य की राजनीति पृष्ठभूमि भी और वोटिंग प्रतिशत भी मतदाताओं पर निर्भर करता है। तो ऐसे में चाहे बात पश्चिम बंगाल की करें या फिर तमिलनाडु की करें, दोनों में ही राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की भी तस्वीरें निकल कर आई कई जगहों की, वो भी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि इसी आशंका के चलते बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरा पश्चिम बंगाल, लेकिन फिलहाल फिर भी बवाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं बात तमिलनाडु की करें, वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि एक बार फिर से सरकार को दोहराया जाएगा स्टालिन की तरफ से, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि अपने समर्थक पार्टी की तरफ से वो एनडीए की सरकार बनाने में इस बार तो कामयाब हो जाए। लेकिन क्या द्रविड़ मॉडल यहां पर चलेगा या फिर बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर यहां पर जनता पर विश्वास कायम करने वाली जो एक स्थिति पर आप पहुंची थी उस पर कितना कायम हो पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। जनता किसका साथ देगी, विश्वास, विकास या फिर द्रविड़ मॉडल, ये देखने वाली बात होगी। और वही बात पश्चिम बंगाल की करें, जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो रही है, वही बवाल, वही घुसपैठ का मुद्दा और ये तमाम ऐसी चीजें, हिंदुत्व की हम बात करें, सनातन की हम बात करें और समान नागरिकता की बात करें, ये बीजेपी ने मुद्दे उठाए और ये भी कहा कि महिला आरक्षण बिल को गिराने में बेहद महत्वपूर्ण रोल ममता बनर्जी का भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को और विकास मॉडल को लेकर आगे चल रही है। वहीं कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है तमिलनाडु में हम बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। बात अगर खुशबू सुंदर की करें, गौतम कार्तिक की करें, अजित कुमार की करें, रजनीकांत की करें, प्रभु, धनुष, अरविंद स्वामी, आर अश्विनी, तमाम सेलिब्रिटीज हैं, बड़े नाम हैं जो कि पहुंचे मत का इस्तेमाल करने के लिए और एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालते हैं उस मत के लिए जो कि एक एक बहुत ज्यादा कीमती रखता है किसी भी इस इलाके के लिए, किसी भी राज्य के लिए। तो आप आम जनता से भी यही अपील कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और मत का इस्तेमाल करें। और वोटिंग प्रतिशत भी कहता नजर आ रहा है कि जनता जागरूक है, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल की हो या फिर तमिलनाडु की हो। और ये बेहद अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, बड़े दिग्गज नेता जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में जो आम जनता थी वो भी बेहद उत्साहित नजर आई, अपने बीच उन्हें पाकर और सभी मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए।